आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं काबुल के हवाई अड्डे से, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लाहौर के लिए उड़ने वाला है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी काबुल से निकलते हुए लाहौर पहुंचेंगे, जहां पर उनकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से होने वाली है। ये तस्वीरें आप काबुल के हवाई अड्डे से देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधींद्र कुलकर्णी जुड़ गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की काफ़ी तारीफ की है इन्होंने, और इस पेशकश के बारे में क्या सोचते हैं उनसे पूछते हैं। सुधींद्र जी, स्वागत है आपका आज तक में। प्रधानमंत्री काबुल से टेक ऑफ करने वाले हैं, लाहौर उतरने वाले हैं। आपको लगता है कि सही दिशा में पहल है ये? बहुत बहुत सही दिशा में ये पहल है, कदम है। और आज चूंकि क्रिसमस है, जीसस क्राइस्ट का शांति का संदेश आज सार्थक होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने एक विजनरी और साहस का कदम उठाकर सीधा लाहौर जाकर नवाज शरीफ जी को उनके जन्मदिन पर वो बधाई दे रहे हैं। और ये केवल बर्थडे डिप्लोमेसी सिंबॉलिक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक संदेश है कि हम भारत पाकिस्तान पड़ोसी, हम पड़ोसी के रूप में शांति के साथ, सहयोग के साथ रह सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में जो एक द्विपक्षीय चर्चा का निर्णय दोनों मुल्कों ने लिया है, इस द्विपक्षीय चर्चा का मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा श्री गणेश नरेंद्र मोदी जी आज कर रहे हैं। पर ये बहुत बड़ा खतरा भी है। आप वाजपेयी जी के खास सलाहकार हुआ करते थे सुधींद्र कुलकर्णी जी। एनडीए की सरकार के वक्त पे जब वो लाहौर गए थे, तब कई लोगों ने इसी तरह से तारीफ की थी कि बहुत बोल्ड मास्टर स्ट्रोक था वो वाजपेयी जी का। उसके कुछ महीनों बाद करगिल की लड़ाई शुरू हो गई। क्या गारंटी है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे एक बार फिर से सामने नहीं आएंगे और करगिल या पार्लियामेंट पर हमले जैसा एक आतंकवादी हमला हम दोबारा नहीं देखेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज वाजपेयी जी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी ने वाजपेयी जी को एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बर्थडे का गिफ्ट दिया है लाहौर जाकर, क्योंकि वाजपेयी जी शांति दूत थे। और शांति के लिए आप जंग लड़ेंगे तो कई बाधाएं आएंगी। 2004 और 2015 के बीच पाकिस्तान में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन क्या है कि आज पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद का बहुत बड़ा शिकार बना है। और इसलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के हुकूमत के लोग और विरोधी दल के लोग भी आज मोदी जी का स्वागत करेंगे। सुधींद्र जी, कुछ ही दिन पहले आप खुद पाकिस्तान में थे। इमरान खान आए थे, आप खुद ही पाकिस्तान में थे। हैं। आप जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ एक मंच पर भी थे, उसकी काफी आलोचना भी हुई। आपने पाकिस्तान में मूड कैसे भांपा? आपके हिसाब से तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हुई, क्या पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में इस तरह का इरादा है कि हिंदुस्तान से अमन की कोशिश को आगे बढ़ाना चाहिए, या अभी भी वहां पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है जो दोनों देशों के बीच दोस्ती नहीं चाहते? लेकिन उससे भी बड़ा तबका, बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में वह है जो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती और अमन चाहता है। मैं जब कराची गया था और उससे पहले इस्लामाबाद, लाहौर गया था, मैं देखता हूं कि वहां जनता में आज इतनी एक तीव्र इच्छा है कि दोनों देशों के हुकूमतें, प्राइम मिनिस्टर्स मिल बैठकर सभी मसलों को वो हल करें। पर आपको लगता है, क्योंकि आपने इतने साल कूटनीति देखी है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को देखा है, आपको लगता है कि इसी तरीके से अचानक मॉस्को से लाहौर, काबुल होते हुए, काबुल से निकलते हुए लाहौर पर लैंड करते हुए कुछ निकलेगा, या केवल जन्मदिन की बधाई एक दूसरे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को देंगे और वापस आ जाएंगे? आपको लगता है कि इस तरह की बातचीत में कुछ निकलेगा? बहुत अच्छा निकलेगा। क्या निकल सकता है 1 घंटे की बातचीत में? बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। क्योंकि आज जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में एक नया वातावरण बना है। वो आतंकवाद से वो खुद बहुत ग्रस्त है। और आजकल सीरिया, इराक में, यमन में जो हो रहा है वो देखते हुए सब लोगों को लगता है कि दक्षिण एशिया, इन सभी
जो हिंसा है इससे हम बच जाएं, और इस बचने का एक ही रास्ता है कि भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिले और मिलकर सभी मसलों को हल करें। आप बने रहिए और मैं सुधींद्र ये जी, भी मेरे कहना साथ चाहता हूं अखिलेश कि प्रताप पाकिस्तान सिंह की कांग्रेस जो आज पार्टी के आर्मी नेता है, इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री रहते दिली तमन्ना थी कि वो एक बार पाकिस्तान जाएं, अपने गांव जाएं जहां पे उनका जन्म हुआ। वो तो डर के मारे, चिंता के मारे नहीं जा पाए। उन्हें लगा कि कुछ निकलेगा नहीं तो लोग पूछेंगे मैं क्यों गया। नरेंद्र मोदी को इसकी चिंता नहीं कि निकला नहीं निकला, कुछ होगा नहीं होगा, आगे चल के हमला होगा नहीं होगा, वो तो लैंड कर गए। क्या आपको लगता है पीछे देखते हुए कि शायद मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री रहते ऐसा ही कुछ करना चाहिए था? देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच की विदेश नीति कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबसे टफ और सबसे डिफिकल्ट विदेश नीति हम लोग के दोनों देशों की कूटनीति मानी जाती है। आज का कदम यदि सही है जो बता रहे हैं हमारे कुलकर्णी जी, तो अभी तक पिछले 18 महीनों को कदम को मानिए, फिर बेवकूफ़ी भरा या गलत कदम था जो आपने ले रखा था। दो में से एक ही होगा सही। और आज अगर आप बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत फ्रूटफुल होगा, तो एनएसए की बैठक, उसका सुषमा जी की बैठक के बाद क्या निकला राष्ट्र को आपने बताया। क्या गेन किया हमने दाऊद का क्या हुआ, बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं आप, और यही सवाल मैं सुधींद्र कुलकर्णी के सामने रखना चाहता हूं कि हफीज सईद पाकिस्तान में खुला घूम रहा है, दाऊद इब्राहिम पे कार्रवाई हुई नहीं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो आतंकवादी शिविर हैं वो अभी भी पनप रहे हैं। क्या बदला क्या कि जो नरेंद्र मोदी उम्मीदवार रहे थे, पाकिस्तान पर हमला करने की बात करता था, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात करता था, प्रधानमंत्री बनने के बाद वही शख्स लाहौर में जाके नवाज शरीफ से बिरयानी खाने को तैयार है। देखिए, राजनीति में और विशेषतः जब आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठेंगे तो आपको बहुत सारा एक नया अनुभव आएगा। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में जो बदलाव हमें दिख रहा है, यह बहुत अच्छा बदलाव है, इसका स्वागत होना चाहिए। आपने पूछा कि क्या बदला है। राष्ट्र के सम्मान की कीमत पे सुषमा जी जब गई थी, एक जो निर्णय लिया गया है कि बंबई में 2008 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उस केस का जल्द से जल्द वो ट्रायल हो जाए। ट्रायल सुधींद्र कुलकर्णी जी, ये वादा तो पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार कर चुका है। यही वादा पाकिस्तान कई मर्तबा कर चुका है। नया क्या है, हुआ क्या है? हफीज सईद अभी भी खुला घूम रहा है। लखवी को क्लीन चिट दे दी, लाख ऑब्जेक्शंस के बाद लखवी को कुछ किया नहीं। बार बार यही पूछते हैं कि बदला क्या है। देखिए, पाकिस्तान में बदलाव अचानक नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने स्वयं के जो उनके गलत कदम थे, उस गलत कदम का शिकार पाकिस्तान हुआ है। इन गलत कदमों को सुधारने के लिए वक्त लगेगा। चलिए, ये आपने एक अहम बात छेड़ी, वो सवाल मैं मेजर जनरल अशोक मेहता के सामने रखता हूं। सुधींद्र कुलकर्णी कह रहे हैं कि आज का पाकिस्तान और पहले का पाकिस्तान अलग है। इस पाकिस्तान को समझ आ गया कि आतंकवाद खतरनाक है और पाकिस्तानी सेना, रहील शरीफ खुद आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनको अब एहसास हो गया जो पहले वाजपेयी जी के वक्त और मनमोहन सिंह के वक्त नहीं था। क्या आप मानते हैं इसको? कुछ हद तक, क्योंकि इस भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच का सबसे महत्व पहलू जो है वो पाकिस्तान फौज के हाथ में है। तो इन कुलकर्णी साहब का कहना कि, और लोग, बहुत से लोग, मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मुझे मेरे पाकिस्तानी दोस्त क्या कहते हैं, दैट द आर्मी इज चेंज्ड, द स्टेक होल्डर इज चेंज्ड। लेकिन जैसे सवाल आप पूछ रहे हैं और दूसरे लोग पूछ रहे हैं, 26/11 पे कोई आगे बढ़ा नहीं है, हाफिज सईद पे कोई आगे बढ़वाई नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन पर कोई, क्रॉस बॉर्डर टेरर पर कोई नहीं, तो किस चीज पे राजीव डोगरा साहब आप क्या सोचते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी सेना की नीयत बदली है? क्योंकि बदलाव कोई नजर नहीं आता। हिंदुस्तान के खिलाफ जो आतंकवादी ऑपरेट करते हैं, उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं। यह कहा जा सकता है कि पिछले 18-19 महीने में कोई बड़ा मुंबई जैसा हमला नहीं हुआ, लेकिन छोटे हमले तो ढेर हुए। उधमपुर से लेके सांबा से लेके कई हमले हुए पिछले कई महीनों में। तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की नीयत बदली है?
जो अगर आप सुपरफिशियल व्यू पॉइंट से देखें तो जो आप चाहें वो कह सकते हैं कि हाँ उनकी नीयत बदल गई, उन्होंने सारे अपने हथियार गिरवी रख दिए, सारे अपने बम फेंक दिए। तो जो आप कहानी बनाना चाहें बना सकते हैं, पर वास्तविकता ये है कि आज कराची निवासियों से पूछिए, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछिए, तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो गए हैं। जो एक महीना पहले उनके गुण गा रहे थे, अब कहते हैं उन्होंने हद कर दी। बहुत जल्दी हमको कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए कि पाकिस्तान की सारी जनता अमन पसंद हो गई है, पाकिस्तान की आर्मी इज स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर। वो हम बहुत भारी गलती करेंगे। और टेररिज्म तो एक इशू है। कल दाऊद इब्राहिम खुलेआम कराची में या कहीं भी अपना जन्मदिन मना रहा है, तो क्या पाकिस्तान आर्मी चेंज हो गई है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और ISI उसे? आपने अहम सवाल पूछा, मैं एम्बेसडर तयाल के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज तक ने 2 ही दिन पहले ये खबर ब्रेक की थी कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम अपना 60वां जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा है और कई लोगों को उसके जन्मदिन की पार्टी के कार्ड भी मिले हैं। ये तो 2 दिन पहले कार्ड अगर बट रहे हैं, तो क्या वाकई में पाकिस्तानी सेना और ISI की नीयत बदली है? ये सवाल पूछेंगे हम अपने मेहमानों से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ मिनटों में, ज्यादा लंबी ये फ्लाइट है नहीं, अब से कुछ मिनटों में एयर इंडिया 1 लैंड होने वाला है लाहौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जहां पर प्रधानमंत्री के लिए दावत इस वक्त तैयार की जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लाहौर के हवाई अड्डे पहुंच चुके हैं। हम आपको सीधे लाहौर लिए चलेंगे। काबुल के हवाई अड्डे से लाइव तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लाहौर के लिए टेक ऑफ करने वाला है। ये लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं काबुल के हवाई अड्डे से। ये एयर इंडिया 1 एकाएक लाहौर की लैंडिंग की घोषणा आज दोपहर में 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और आज तक पर हम पूछ रहे हैं बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान की नीयत बदली है? दाऊद इब्राहिम जोर शोर से अब से कुछ ही दिन में अपना 60वां जन्मदिन मनाने के लिए इनविटेशन कार्ड लोगों को भेज रहे हैं। दाऊद तो डरा नहीं, हम कैसे मान लें कि ISI बदल गया? एम्बेसडर साहब, देखिए, पाकिस्तान में 3 पार्टीज हैं जो इंडिया के रिलेशंस को डिटरमिन करती हैं। सबसे ऊपर है पाकिस्तानी आर्मी, उसके बाद पर है सिविलियन गवर्नमेंट, और ये टेररिस्ट ग्रुप्स है जिनका अपना अलग एजेंडा है। अब जो शायद इस समय असेसमेंट हमारी गवर्नमेंट का है, मोदी साहब का है, और NSA और पाकिस्तान NSA के बीच में जो बात 6 दिसंबर को बैंकॉक में हुई, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल है वहाँ के एक NSA, उनका शायद ये असेसमेंट है कि पाकिस्तानी आर्मी इज़ नाउ रेडी कि भारत के साथ कुछ संबंध ठीक हों। पर जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है और उसमें कितना कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी का है कितना नहीं है, ये भविष्य बताएगा। पर जो सबसे बड़ा सबूत मैं लेना चाहूँगा कि देखिए, वॉइस सैंपल्स की बात हुई थी, उफा में भी वॉइस सैंपल्स की बात हुई थी कि जो 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ था, वो अभी तक सैंपल्स नहीं मिले। अगर वॉइस सैंपल्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट दे देती है, ये एक पुख्ता सबूत होगा कि वो शायद आगे बढ़ने के लिए तैयार है, भारत के साथ। पर राजीव डोगरा साहब, बिरयानी तो प्रधानमंत्री खाएंगे ही, लेकिन आपको लगता है कि वॉइस सैंपल की कम से कम जिद उन्हें करनी चाहिए नवाज शरीफ से कि आप कुछ तो हमें सबूत दीजिए, कुछ तो दीजिए रिटर्न गिफ्ट, कि मैं हिंदुस्तान लेके जाऊं और लोगों को दिखाऊं कि मैं केवल बिरयानी खा के नहीं आया, मैंने कुछ ऐसा किया भी, कुछ ऐसा पाया भी जिससे हिंदुस्तान में भी गुडविल बने कि पाकिस्तान से रिश्ते बेहतर होने चाहिए। देखिए, अगर टेररिज्म ही सेंट्रल मुद्दा होता तो ये टॉक्स कभी नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इलेक्शन कैंपेन में थे और उसके बाद भी वो यही कहते रहे कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। पर मेरे विचार से टेररिज्म एक इशू है, पर इतना बड़ा इशू नहीं है, वरना उधमपुर और गुरदासपुर में जो हुआ वो हम उसी तरह रिएक्ट करते जैसे फ्रांस और रशिया और अमेरिका के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट्स ने रिएक्ट किया। फ्रांस ने तो कह दिया था कि इट इज़ वॉर अगेंस्ट आइसिस, रशिया ने कहा कि आई टेक रिवेंज अगेंस्ट टर्की। हम तो जो मर जाए खप जाए इंडियंस, उनका इतना जान की कीमत नहीं समझते हैं। सो टेररिज्म इतना इट्स नॉट ए ह्यूज इशू। मेरे को कंसर्न ये है कि जो इम्पोर्टेंट इशू है जिसमें 1.2 बिलियन लोग इन्वॉल्व हैं, वो है कश्मीर का मुद्दा। उसमें कोई कंसेशन नहीं होना चाहिए। वो है सियाचिन का मुद्दा जिसमें कई फौजियों की जानें गई हैं, उसमें हमको डिमिलिटराइज नहीं करना चाहिए। ऐसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं ये सीक्रेट डिप्लोमेसी से बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ये पब्लिक की कंसेंट लेके। क्या यही एक टेम्पलेट है जिससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं? राजीव डोगरा साहब, आप जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया इसके लिए।
श्रीकांत शर्मा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मीडिया को दूर रखो, किसी को कानो कान खबर न होने जाए, और एकाएक आपको जो करना है आप उसकी घोषणा करो। क्या यही रास्ता है? क्योंकि जब मीडिया को पता चल जाता है तो राजनीति शुरू हो जाती है, तमाम पार्टियां तमाम बयान देने लगते हैं, और हमने देखा कि न्यूयॉर्क में जो मुलाकात की कोशिश थी वो ठप हो गई। क्या आपको लगता है कि रिश्ते आगे बढ़ाने का यही एकलौता रास्ता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वातावरण है वो काफ़ी विषाक्त रहा है, और वो विषाक्त वातावरण पिछले सालों में और ज़्यादा होता रहा है। तो इस विषाक्त वातावरण में कोई तरीका निकालने, कोई तो सूरत निकले जिससे कि बातचीत चले। और दोनों देशों के बीच में इतनी सारी चीज़ें हैं कि बगैर बातचीत के कोई आपको हल नहीं मिलेगा। पाकिस्तान अपने आप में बहुत सेल्फ कॉन्शियस है, बड़ा प्राउड नेशन है, और 20 करोड़ आबादी है, और आर्मी है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके सपोर्टर्स हैं, और भारत तो है ही अपनी इम्पोर्टेंस के साथ। तो आप ये नहीं सोच समझ सकते कि पाकिस्तान को आप दबा के या धमका के काम करा सकते हैं। तो बातचीत का कुछ ना कुछ सूरत निकालनी ज़रूरी है। दूसरा, जहाँ तक कूटनीति की बात है, तो मैं अब चूँकि हिंदी के चैनल है तो मैथिली शरण गुप्त की लाइन का उनसे क्षमा याचना के साथ मैं कहूँगा कि बंद नहीं फिर भी चलते हैं कूटनीति के कार्यकलाप, पर कितने निर्विकार रूप से, कितने शांत और चुपचाप। मतलब कूटनीति के कार्यकलाप जो हैं वो चलते रहते हैं, वो कहीं फ्रोजन नहीं हो सकते। आप इतने बड़े देश को, जो भारत है, उसको लकीर का फकीर नहीं बना सकते। एक बार आपने कोई कह दिया, बस आपने कह दिया तो आप चुप रहिए, ऐसा अभी नहीं भी हो कई सकता। सवाल हैं, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बताएं कि प्रधानमंत्री का विमान, ये अभी आपने लाइव देखा, टेक ऑफ कर रहा था काबुल के हवाई अड्डे से। 806 किलोमीटर का रास्ता है काबुल से लाहौर का। किसी सामान्य कमर्शियल फ्लाइट को ये रास्ता तय करने में करीब 53 मिनट लगते हैं। ये एयर इंडिया 1 है, हो सकता है कि कुछ कम वक्त में पहुंच जाए, लेकिन करीब 1 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर में लैंड करेंगे। ये इनका विमान अब से चंद क्षणों पहले टेक ऑफ किया। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब पाकिस्तान के कोई भी नेता हुए या फॉरेन सेक्रेटरी हुए वो हिंदुस्तान लैंड करेंगे, तब एम्बेसडर तैयार क्या होगा? हुर्रियत से मुलाकात होगी। उस वक्त वो तमाम पार्टियां बीजेपी से, प्रधानमंत्री मोदी से पूछेंगी, अब आप कैसे हुर्रियत से मिलने दे रहे हैं? पिछली दफ़ा तो आपने आने नहीं दिया कि वो हुर्रियत से मुलाकात करना चाहते। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मैंने एजेंडा आज तक में पूछा कि क्या मुलाकात होगी, उन्होंने कहा हम तो जब आएंगे हमारी तो मुलाकात होगी, हमारा तो स्टैंड चेंज नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान का स्टैंड कैसे चेंज होगा? नहीं, तो ये तो अब किसी तरह इनको हैंडल करना होगा। ये किस तरह मीडिया से अलग रखा जाए और एक सडनली मीटिंग कर ली जाए, वो तो एनएसए की हो गई या पीएम की हो गई। पर फॉरेन सेक्रेटरी की तो इन्होंने अनाउंस कर दी है जर्मनी में, जनवरी में। उसको अब किस तरह हैंडल करेंगे? पर अगर हुर्रियत ने फिर मिलने की कोशिश की, वो तो करेंगे ही। तो अब बासित साहब को ये देखना पड़ेगा कि भाई मीटिंग होनी है कि नहीं होनी है, और किसी ना किसी तरह वो हैंडल करेंगे। नहीं, लेकिन आप चलिए, मैं ये सवाल सुधींद्र कुलकर्णी से भी पूछूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कि अगर अगली दफा पाकिस्तान से कोई नेता हिंदुस्तान आता है, हो सकता है कि जब मार्च के महीने में T20 की वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच धर्मशाला में होने वाला है। चर्चा अभी से शुरू हो गई कि हो सकता है नवाज शरीफ एक रिटर्न विजिट पे करें और ये मैच देखने के बहाने हिंदुस्तान आ जाए। लेकिन अगर मैच के बहाने नहीं, लेकिन अगर विदेश सचिव आते हैं, वो हुर्रियत के नेताओं से मिलना चाहते हैं, तब क्या होगा? क्या एक बार फिर से हम एक बार शुरू जहां से हमने चीज़ों को किया वहीं पे लौटाएंगे? ये सवाल पूछेंगे अपने मेहमानों से। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री का विमान एयर इंडिया 1 इस वक्त काबुल से लाहौर के रास्ते में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के दिन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बर्थडे ग्रीटिंग्स देने वाले हैं, और आप देख रहे हैं आज तक पर हमारी ये लाइव कवरेज। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है, और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.